नमस्कार, मैं उनिशा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता, जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर। ऐसी कौन सी खबरें जो आज अखबारों में हेडलाइंस बनी है और सोशल मीडिया में चर्चित है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से सुंदर बहादुर जी, हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से सुनीता जी जुड़ चुकी हैं, ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हम सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं। निशा, मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर ऐसे थे जो नशे के हालत में पाए गए। ये पूरा मामला देवरिया के पेट्रोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। जो प्रभारी है डॉक्टर दिलीप कुमार चौहान, इन पर आरोप लगाए गए हैं कि ड्यूटी के दौरान नशे में पाए जाने की वजह से जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने के बाद में डिप्टी सीएमओ को तत्काल प्रभाव से डॉक्टर हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जी। आपको बताऊं कि देवरिया के पैतालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर प्रभारी दिलीप कुमार चौहान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और लोगों का वहां पे कहना है कि डॉक्टर साहब नशे की हालत में आते हैं। एक बड़ा मामला है कि सोचिए, आप जो जिम्मेदार पद में हैं, सीएमओ हैं, उसके बाद में ये लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं कि जो अपने ऑफिस पहुंचते हैं, कहीं कहीं वो ड्रिंक करके और दारू पीकर पहुंचते हैं। तो इस तरीके से वहाँ के लोगों ने जो है उन पर आरोप लगाए हैं कि ड्यूटी के दौरान वह नशा करते हैं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जब मीडिया में आई खबरों को संज्ञान लिया और फिर डिप्टी सीएम ने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौहान को हटाने की संस्तुति भी की है। तो इस तरीके से जो देवरिया सीएमओ प्रकरण की जांच के लिए आदेश भी दिए गए और 3 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के लिए बात डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कही है। बताऊं कि 5 एम्बुलेंस चली और कमेटी भी गठित की गई है। तो इस तरीके से गाजीपुर के जो मानियार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगने से 5 एम्बुलेंस के जल जाने के प्रकरण में जांच होगी। इसके लिए सीएमओ के अधीन जो दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जिसमें अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयनाथ सिंह और डॉक्टर मनोज कुमार सिंह कमेटी को 3 दिन में जांच पूरी करनी होगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय अधिकारी और कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो जांच रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मैं बता दूं निशा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में इस तरीके से जो अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अब सीएमओ जैसे पद पे और चाहे आप पुलिस विभाग के बात करें, जो अपने जिम्मेदार पद पे होने के बावजूद ऐसी हरकतें करते हैं। और सोचिए आप कि अपने जो ऑफिस का टाइम है, सुबह सुबह वो ठीक करके चले आते हैं और सीएमओ ऑफिस, उसके बाद में जब पेशेंट को देखते हैं, किसी से मिलते हैं तो मिलते नहीं, मिलने के लिए मना करते हैं। तो ऐसे आरोप बड़ी मुश्किल से ऐसे आरोप जब लगते हैं तो ऐसे मामले पहले तो दबा दिए जाते हैं। बड़ी मुश्किल सब चीजें उजागर होती हैं। तो डिप्टी सीएम साहब ने संज्ञान लिया और संज्ञान में कहीं न कहीं उन्होंने जांच के आदेश तो दे दिए। अब देखिए, आखिर 3 दिन के लिए जांच के लिए कहा गया, आखिर कितना वक्त लगता है और जांच में क्या पाया जाता है। अगर जांच में चीजें निकल के आती है तो इन पर कार्रवाई होना तय है। अब हम बात करेंगे निशा की राजधानी लखनऊ के उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने एक आदेश जारी किया। आपको बताऊं कि एसडीएम 2017 में रही पीकेटी दीक्षा यादव और नायब तहसीलदार पक्षी का तालाब अधिवक्ता कल्याण सिंह और सुशील कुमार रावत और कुमार बहादुर सिंह, बिल्डर जयप्रकाश शुक्ला और जेपी शुक्ला, एक मुंशी नाम बता दूं कि पता और अज्ञात इसमें नहीं, पता अज्ञात है, तत्कालीन एसएसआई जो थाना गिरीश पांडे, ये जो है पक्षी का तालाब एसआई भूपेंद्र सिंह, ये भी है थाने में, और कई अज्ञात महिला और पुरुष सिपाही थाना पक्षी का तालाब व अन्य के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में जो है पक्षी का तालाब थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर कहीं न कहीं एसडीएम, बीकेटी और कई सब इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जो पीड़ित है के पीड़ित अवधेश द्विवेदी ने तहरीर पर न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दूं कि इन पर जो गंभीर धाराओं में मुकदमा है 147, 323, 504, 506 और 427, 552 और 392 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कहीं न कहीं इन पर आरोप था कि ये सुनवाई नहीं करते हैं, इसीलिए जो पीड़ित था अवधेश द्विवेदी, कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया है। और तत्कालीन जो एसडीएम रही दीक्षा यादव, नायब तहसीलदार बीकेटी, तत्कालीन एसएसआई पक्षी का तालाब गिरीश चंद्र पांडे और सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह पर बड़ी मुश्किलों से कई गंभीर धाराओं में अब मुकदमा दर्ज किया गया। आखिर अब मुकदमा दर्ज होकर विवेचना होगी, तो विवेचना में अगर जांच निकल के आता है तो इन पे कार्रवाई संभव है।
तो इस तरीके से हम बताएं कि राजधानी में आए दिन जो है पुलिस अधिकारियों पर हो चाहे अधिकारियों पर वो कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज होने का काम कर रहा है। जबकि निशा बताऊं कि ये डायरेक्ट अगर कोई पीड़ित जो है तहरीर देता है तो उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लोग पावरफुल होते हैं, इनमें जल्दी मुकदमा नहीं दर्ज होता, इसलिए कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है। तो कोर्ट जब आदेश करता है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना होता है। अब आपको मैं बताऊं कि बनारस वाराणसी जो है वहाँ के बीएचओ में जो डॉक्टर के साथ में एक आपराधिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताऊं कि वेद शास्त्र के 2 छात्रों ने किया आपराधिक दुष्कर्म। शिकायत पर पुलिस ने 2 छात्रों को गिरफ्तार भी किया है और डॉक्टर को उसके इलाज के लिए बुलाया गया था हॉस्टल में। एक के जरिए से आरोपी ने डॉक्टर से संपर्क किया था और रुइया हॉस्टल में आपराधिक जो दुष्कर्म किया गया है उसका वीडियो वायरल ना करने की शर्त पर उन्होंने 60,000 रुपए मांगे थे। पहली बार हालांकि 60,000 रुपए दे दिए गए, लेकिन दोबारा रंगदारी मांगने पर डॉक्टर ने इसकी शिकायत कर दी लंका थाना क्षेत्र के बीएचओ में। रुइया हॉस्टल का मामला है, तब जाके ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कहीं न कहीं निशा बात करें तो ऐसे जो मामले हैं वो निकल कर आते हैं। हालांकि इस पे पुलिस अगर संज्ञान में मामला तत्काल ले ले तो कहीं न कहीं ऐसे जो मामले हैं उन पर कहीं न कहीं रोक लगाई जा सकती जी है। जी, हम सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर, ऐसी कौन सी खबरें जो आज अखबारों में हेडलाइंस बन रही है हिमाचल प्रदेश से, हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मौसम की बात करें तो फजली वाहन में लगातार बर्फबारी से जो हिमाचल में है जो शीतलहर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और शीतलहर ने जो पेट में ले लिया है। बारिश में जो बर्फबारी है वो लगातार जारी रही है। मनाली, कुफरी, भरमौर, अटल टनल में अच्छी खासी बर्फबारी हुई। कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी में जो है वो एक रिकॉर्ड बना दिया गया है। वही फरवरी में अब तक की जो बारिश है वो ज्यादा हुई है। वही आज जो मौसम है वही मौसम विभाग ने जो है अलर्ट खत्म कर दिया गया है। वही मंगलवार को आज धूप खिली हुई रहेगी। वही निशा जी, बर्फबारी से 500 सड़कें जब बंद हो चुकी है, 700 जो करोड़ रुपए की जो लागत है वो तबाह हो चुकी है सड़कों। इसमें जो फिसल की वजह से गाड़ियों के जो पहिए है वो जाम हो चुका है एक जगह पे। लोगों को दिक्कत काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। वही जो पीडब्ल्यू विभाग है उन्होंने रविवार सुबह 700 सड़कों को जो बहाल किया, लेकिन उसके बाद जो दोपहर बाद जो बढ़े उसके दोबारा से 500 सड़कें जो है बंद हो चुकी है और लोगों को जो काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही कई की जो सड़कें पूरी तरह बर्फ में जो है वो दफन हो चुकी है। लगातार उसको की जारी है पीडब्ल्यू विभाग द्वारा। वही सभी बत्ती की फैक्ट्री में, परफ्यूम फैक्ट्री बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग चुकी थी। वही आज चार के बाद जो है 4 लोग लापता है, अभी तक उसका पता नहीं लगा है। और जो 5 लोग है उनकी मृत्यु और जो 29 लोग हैं वो घायल है। और वही अभी भी 4 लोग हैं उनकी भी ट्रायल की जा रही है, परिजन भी परेशान है। लेकिन अभी जो है सीआरपीएफ वो आज वहाँ बद्दी पहुंचेगी और जो 4 लापता लोग हैं उनको निकालने की कोशिश करेगी। तीन समस्या बनी हुई है कि जो बिल्डिंग है गिरने की और एक भी किसी भी तरह वही जो परिजन है वही जो मदद उनके जो परिवारजन है उनको सही मुआवजा देने की जो है वो मांग कर रही है। भारी बर्फबारी के कारण जो है शिमला के लिए जितनी भी फ्लाइट आ रही है बंद कर दी। फरवरी से शिमला के लिए कोई भी जो फ्लाइट है वो नहीं आ पा रही है। वही सारी फ्लाइट जो है वो रद्द की गई है। वही निशा जी, शिमला में हिमाचल में क्या हो रहा है, जो साइबर ठगी हो चुकी है उसके लिए साइबर क्राइम की जो टीम है वो तैयार की जा रही है और हैं उनको जो टीम है वो सुलझाएगी। वही शहर के अब जो 1000 रुपए लगेंगे कोई टीम करती है उसकी फीस है लगेगी। पहले जो फीस थी वो 100 रुपए लगती थी, लेकिन जो आप पेट निकाल के जो फीस है वो 100 रुपए, क्योंकि जो सोलर नगर निगम है वही उन्होंने फैसला किया कि जो शहर है हरा भरा बना लिया। ये जो योजना है वो तैयार की गई है, उसके लिए जो ग्रीन फंड बनाकर जो हरियाली रही उसकी जो है सोलन शहर में तो हरा भरा नजर आएगा। सोलन के वार्ड नंबर 17 में
रात को 3 बजे एक कार में आग लगने की सामने आई है। सड़क के किनारे खड़ी थी, 3 बजे उसमें काफी जल्दी ग्रामीणों ने जब आग देखी तो फायर ब्रिगेड को फोन किया, तो फायर ब्रिगेड सदस्य को जो आग को है बुझाया गया। हालांकि अभी किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन जो कभी फायर ब्रिगेड ने मौके पे आके जो है वो आग को बुझाया। जी, हम सीधे चलेंगे उत्तराखंड की और सुंदर बहादुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुंदर बहादुर जी, उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। सीधे चलेंगे फिर से उत्तराखंड से हमारे साथ सुंदर जी जुड़े हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम सीधे चलेंगे फिर से उत्तर प्रदेश की ओर। ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की चुनावों को लेकर क्या तैयारियां चल रही? बता दूं कि दिशा जो है चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मायावती पार्टी, ये लोग जो है अपने अपने जो वायदे हैं उनको जनता के बीच में लाना चाह रहे हैं। और कहीं न कहीं वो अब कुछ समय ऐसा आ गया तो लोकसभा चुनाव 2024 उस पर वो चाहते हैं कि हम लोग जो है बहुमत के साथ में जीते। जो अपनी सारी पार्टियां हैं वो अपने पूरी ताकत के साथ में मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मीटिंग रखते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि 2024 में ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जिनको जनता पसंद करती है और बहुमत के साथ ही जीत कर लाएंगे। अब हम बात करेंगे निशा की उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र का चौथा दिन है और इस चौथे दिन में आज आपको बताऊं कि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा और वहीं धन्यवाद जो प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। सदन में विपक्ष हंगामा भी कर सकता है इसी को लेकर कि सरकार ने अब तक सबसे बड़ा बजट पेश किया है और विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। हालांकि सदन में जो है आए दिन जो है वो जो है उसके क्या नाम है लोग विपक्ष जो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर वार करता है। कहीं न कहीं वो कहता है कि बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो जनता के हित में हो और वो कोशिश कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि इस बार भी 2024 में जो हमारे मुद्दे रहेंगे, जैसे आपने देखा कि जब इस बार विधानसभा की शुरुआत हुई उसके जो है राम में ओछा लोग पहन कर आए, तो कहीं न कहीं राम मंदिर को भी इस बार पूरी तरीके से भुनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। हालांकि और लोगों का कहना है कि शिक्षा, चिकित्सा और बाकी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। भगवान के मंदिर से रोजगार हमें मिलने वाला नहीं है। तो इस जनता को जागरूक करने की बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार। अब हम बात करेंगे निशा की हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद प्रयागराज में, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विद्युत जो नियंत्रण आयोग को एक विद्युत लोकपाल की सुनवाई में उन्होंने कहा है कि बीसी सुविधा तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया है। यह भी कहा है कि यदि बीसी सुविधा बहाल नहीं की जाती है कारण सहित व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें। प्रकरण की सुनवाई जो है 22 फरवरी को होगी। तो इस तरीके से कहीं न कहीं जो देश के विद्युत नियंत्रण आयोग उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया। आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर इस बार यूपी टेट और 2021 के 2 गलत सवालों के एवज में याचित 230 अभ्यर्थियों को बेस मार्क देने तथा यूपी टेट 2019 के 2 सवालों को लेकर 727 अभ्यर्थियों याचिकाओं को एक अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। इन कोर्ट ने अन्य सवालों पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया है। तो इस तरीके से लगातार जो प्रयागराज का इलाहाबाद हाईकोर्ट है वो आदेश किया करता है कहीं न कहीं गड़बड़ियों को लेकर। अब हम बात करेंगे कि राजधानी छठी बाराबंकी जिले में जहाँ पे एक मामला सामने आया है कि यहाँ पे जो धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। एक सेंट मैथ्यू कॉलेज के पास में चर्च के लोगों को लाया गया है धर्मांतरण हेतु आयोजित जो है वहां पर प्रार्थना सभा में लोगों को लाया गया और लोग ठीक करने, भोजन कराने के पैसे का लालच देकर बुलाया गया है। काफी संख्या में जो है आम महिलाएं और बच्चे आ रही थी। धार्मिक साहित्य देकर धर्मांतरण युद्ध किया जा रहा था प्रयास। जबकि बताओ कि फादर जो है डोमिनिक पिंटू सहित 7 लोगों को इसको गिरफ्तार किया गया है, वारंकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये पूरी जो घटना है बाराबंकी के देवा कोतवाली की माफी चौकी का बताया जा रहा है। तो इस तरीके से जो लोग धर्मांतरण करके उनको कहीं न कहीं बदलने का प्रयास करते हैं। इस पर अभी कल की घटना में ही जो बाराबंकी पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। अब हम बात करेंगे निशा की उत्तर प्रदेश में एक जमीन बेचने का सौदा जो है 65 लाख रुपए में हुआ था, जिसको बताऊं कि जालसाजों ने जो है जमीन बेचने का सौदा कर 65 लाख रुपए हड़प लिए।
ये पूरा मामला मॉडल टाउन निवासी शम्मी कपूर कारोबार के लिए जमीन देख रहे थे और इस दौरान रामपुर के मिलक निवासी अखिलेश पांडे से उनकी मुलाकात हो गई। तो उन्होंने अखिलेश ने रामपुर हवेली में अपनी जमीन बताई और फिर जमीन को उस व्यक्ति के द्वारा दिखाया गया और कोर्ट इंडस्ट्रीज के बराबर में बताकर अखिलेश ने बेचने की बात कही और उन्होंने अपनी जो जमीन नहीं थी उसको फर्जी तरीके से बेचा और जमीन पसंद आने पर सम्मी ने उनको 20 लाख रुपए दिए और नकद जो है वो 65 लाख रुपए चेक अखिलेश को दे दिए। अखिलेश ने जमीन के सौदे के कागज भी अपने पास रख लिए और जबकि जमीन की नाम जो बात को पता ही नहीं चला कि जमीन व्यक्ति के बराबर में ना होकर उसके पीछे है। जमीन बैंक में बंधक भी थी। आरोप है कि अखिलेश और उसके पिता और पत्नी ने धोखाधड़ी का रकम जो है वो उससे ऐड ली। तगादा करने पर तो उसने पैसे मांगे तो धमकी देने लगा। तो इस मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई और कोर्ट के आदेश के बाद में बारातरी थाने पर रिपोर्ट दर्ज की गई। तो निशा इस तरीके के मामले राजधानी में लखनऊ में जो ऐसे लोग हैं जो जमीन फर्जी देखकर आप देख रही है कि लगातार बेचने का काम कर रहे हैं, इस पर बहुत उहापोह होने के बाद में ऐसे लोग जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और फिर कहीं न कहीं पुलिस भी एक खेल करके इनको बचाने का काम करती है। तय समय पर बड़ा सवाल ये कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पे रोक लगाई जा सके। अब हम बात करेंगे कि योगी सरकार ने जो कल बजट पेश किया था उनमें बहुत से ग्रामीण क्षेत्र की लोग खुशी है और कहीं कहीं नाराजगी थी। आपको बताऊं कि गाँव में जो है वो बारात घर बनेंगे और जो बेघर को भी अपनी छत मिलेगी, ऐसा कहना है योगी सरकार के बजट में। योगी सरकार के बजट में ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया है। यह कहना है बेघरों को छत और शौचालय व अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार ने बजट में विशेष व्यवस्था की है। आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो बेघरों को छत मुहैया कराने के लिए विशेष प्रावधान बजट में पेश किए गए हैं। हालांकि योगी सरकार के बजट में ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया है। आपको बताऊं कि इसमें शौचालय व अन्य सुविधाएं मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार ने बजट में विशेष व्यवस्था की है। वहीं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो बेघरों को छत मुहैया कराने के लिए विशेष प्रावधान का बजट दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मांगलिक कार्य व अन्य सामूहिक आयोजनों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के बारात घर का निर्माण भी कराया जाए और बारात घर के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको बताऊं कि पंचायती राज विभाग के लिए भारी भरकम राशि भी दी गई है। वहीं अगले वित्तीय वर्ष ग्रामीण विकास के बजट सरकार 25,004 को और 9 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा पंचायती राज विभाग के लिए भी भारी भरकम जो है वो राशि 21,197 करोड़ की व्यवस्था बजट की गई है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 36.15 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। ये हालांकि कहना है लोगों का, जिसके सापेक्ष में 34.14 लाख का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसी मिशन पर आगे बढ़ते हुए हर वंचित को छत देने के लिए बजट में 2,441 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि पीएम आवास योजना में से छूटे लोगों को आवास मुहैया कराए जाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2018 से अंतर 2.03 लाख आवासों के निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। तो इस तरीके से योगी सरकार में लगातार जो है बजट को लेकर कल पेश किया गया और आज भी विधानसभा सदन चलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि बीच में शायद वो बाधित अगर नहीं होता है तो पूरे समय तक चलाया जा सकेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ ज्ञानेश जी जुड़े थे जिन्होंने तमाम अपडेट दी उत्तर प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ सुनीता जी जुड़ी थी जिन्होंने तमाम जानकारी दी, हिमाचल प्रदेश की तमाम अपडेट दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबर, तमाम सुर्खियों में जो खबरें हैं उसकी जानकारी देने के लिए। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।